नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप हमारी वीडियो हर रोज़ देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो, हमें नए नए आइडिया देते हो कि आपको रॉ वेगन फूड में क्या खाना है। तो आज ऐसे ही न्यू डाइट सिस्टम के एक साधक का ऐसा कॉल था कि हमें रॉ वेगन पोहे कैसे खाने हैं, तो मैं आज रॉ वेगन पोहे की रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक और साधक के क्वेश्चन की बात करना चाहूँगी कि एक साधक का आज क्वेश्चन था कि क्या निर्जला उपवास है, बहुत वीकनेस है तो भी कर सकते हैं, या ऑफिस जाना है तो भी कर सकते हैं। तो हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। तो उनका ही फिर क्वेश्चन था कि कहाँ से कहाँ तक गिनना है, हमारा टाइम क्या क्या, कहाँ से कहाँ तक निर्जला करना है। तो अगर आपको एक दिन का निर्जला करना हो तो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। कि आज सुबह आप चाहे कितने भी बजे उठते हो, 4 बजे, 3 बजे या 7 बजे, जितने भी बजे उठते हो वहाँ से लेके 6 घंटे तक तो हमें कुछ खाना पीना नहीं है। तो 6 घंटे के बाद हमें गिनना है कि वो दिन का हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना है, वो दिन का हमें लंच नहीं करना है, वो दिन का हमें स्नैक नहीं लेना है और वो दिन का हमें डिनर भी नहीं करना है। और फिर रात को ऐसे ही ऑन एयर, मतलब कि ड्राई फास्टिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं, उसको ड्राई फास्टिंग मतलब कि ऑन एयर निर्जला उपवास कहेंगे। और फिर कल सुबह में उठने के बाद 6 घंटे के बाद फिर हमें ग्रीन जूस से हमारा जो भी डाइट था वो चालू करना है। तो निर्जला फास्टिंग कैसे करते हैं, तो कोई लोग तो ऐसा भी पूछते हैं कि क्या निर्जला में पानी नहीं पीना है, तो खाली फ्रूट खा सकते हैं या सिर्फ सलाद खा सकते हैं या फिर कुछ और जूस पी सकते हैं। तो निर्जला अगर करना है, अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो भी निर्जला कर दोगे तो दांत में पेन चला जाएगा। कोई पेन किलर की गोली नहीं लेनी है। अगर आपका सर दुखता है तो भी निर्जला उपवास कर दो। अगर आपको कमर में दुखता है, पैर में दुखता है, कहीं पे भी दुखता है, पेट में दुखता है, तो भी आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग कर दोगे तो पूरे बॉडी में कहीं पे भी दर्द होगा वो गायब हो जाएगा। और निर्जला के दिन सुबह में 3 बार एनिमा और रात को 3 बार एनिमा कंपलसरी करना है। अगर हम कोई भी पेन के लिए अगर हम पेन किलर लेते हैं तो वो पेन किलर की साइड इफ़ेक्ट्स होती है। तो जितनी भी गोली हमारे पेट में जाती है उसकी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होगी। तो हमें आज नहीं तो कल फिर से कुछ परेशानी आएगी, हमारी बॉडी फिर से ख़राब हो जाएगी। तो हमें पेन किलर नहीं लेनी है, हमें सिर्फ निर्जला करना है। अब कोई बोलेगा कि हमारा पेन तो एक दिन में कम नहीं हुआ तो फिर क्या करें, तो दूसरे दिन जो है वो सिर्फ जूस पे आ जाओ। पूरा दिन जो भी आपको जूस पसंद है वो जूस पी लो और तीसरे दिन फिर से आप निर्जला कर सकते हो। ऐसे 15 दिन लगातार करोगे तो पूरी बॉडी में कितना भी पेन होगा, चाहे आपको कोई भी पेन होगा तो चला जाएगा। तो निर्जला उपवास की हैबिट कीजिए। और अभी रेनी की सीज़न है, सभी की जो स्टमक की जो पाचन शक्ति होती है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो यदि भूख नहीं लगती है तो खाना छोड़ देना चाहिए। और अगर खाने का मन नहीं होता है तो सिर्फ फ्रूट से भी काम चला सकते हो, लेकिन पका हुआ छोड़ दो। न्यू डाइट सिस्टम की मेथड 2 जो मैं कर रही हूँ, तो हमारे घर में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक, पूरे दिन में हम सिर्फ और सिर्फ अपक्व आहार खाते हैं, पका हुआ नहीं लेते हैं। 365 डे कच्चे आहार पे है। तो मेरा सूत्र है कि कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का, ये जो हमारा आहार है वो ही पक्का आहार है। हम जो विकृत आहार खाते हैं, मृत आहार खाते हैं
और गलत आहार खाते हैं, विकृत आहार खाते हैं, जो किचन में पक जाता है, गैस पे उबल जाता है और उसके सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं, ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। जो माँ प्रकृति ने बनाया है वो ही खाना हमें खाना चाहिए। तो आज मैं लेके आई हूँ रो वेगन पोहे की खीर। तो ये जो खीर है वो वैसे तो वो पूनम जो आती है, बड़ी पूर्णिमा की पूनम होती है, उस दिन सब खीर खाते हैं। लेकिन ये डिश ऐसी है कि अगर आप लंच के बाद या डिनर के बाद आप कुछ मीठा खाना चाहते हो तो एक कटोरी ये खा लिया होगा तो बहुत ही मज़ा आ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगी, तो मैंने पोहे की खीर बनाई है तो 100 ग्राम सिर्फ थोड़े से पोहे लिए, छोटी सी कटोरी है। तो ये मैं इसके अंदर डाल के इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। अगर आपको पोहे पूरे अखे रखने हो तो भी रख सकते हो। अगर 4-5 घंटे भिगो के मतलब कि ये कोकोनट का मिल्क के अंदर ही भिगोना है, पानी में नहीं भिगोना है, नहीं तो फीका टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर भिगो के अगर आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दोगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और आप अच्छी तरह से खा सकते हो। अगर किसी के दांत नहीं है और ये न्यू डाइट सिस्टम करते हैं तो मेथड 1 जो होती है उसमें शाम को ये खाना खा सकते हो। यदि आप बहुत ही बड़े क्रॉनिक डिसीज से जूझ रहे हो तो ये पोहे की आइटम अवॉइड कर सकते हो। तो पोहे की जगह पे आप कोकोनट के अंदर सिर्फ बनाना डाल के भी ये स्मूदी पी सकते हो। तो ये जो था मेरा पाउडर वो उसका पेस्ट हो गया है और मैंने आधा जो श्रीफल होता है, बिल्कुल फ्रेश श्रीफल है, तो ये श्रीफल में इसके अंदर डाल के इसका मिल्क बना लेती हूँ। ये जो कोकोनट का मिल्क है वो आपको आज बना के आज ही यूज़ कर लेना है और इसको फ्रिज में भर के रख के फिर कल नहीं खाना है। हमेशा फ्रेश का फ्रेश। सिर्फ 10 मिनट में दूध बन जाता है। अगर आप मिल्क की शॉप पे जाते हो, यहाँ से अपने घर से कपड़े अच्छे पहन के, चप्पल पहन के नीचे जाओगे, एक्टिवा निकालोगे, दूध की दुकान पे जाओगे, पैसे दोगे और फिर वापस आओ जाओगे तो 10 मिनट हो जाती है। तो इससे तो अच्छा है कि श्रीफल का जो दूध है हमारा वेगन मिल्क, तो वो सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। तो आपके घर पे आप श्रीफल भी रख सकते हो। अहमदाबाद के साधकों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं जो अच्छे वाले श्रीफल होते हैं, जो एलिफेंट ब्रांड होते हैं, वो मद्रास के श्रीफल मैं रखती हूँ। अगर आप अहमदाबाद के साधक हो, अगर आपको ये मिल्क बनाना हो तो हमारे यहाँ से भी ये कोकोनट श्रीफल आप ले जा सकते हो। तो ये जो श्रीफल का मिल्क है वो एकदम इंस्टेंट रेडी हो जाता है। तो ये जो हमारी एनडीएस की छन्नी है उससे मैं दूध बना लेती हूँ। अगर आपको छन्नी भी चाहिए तो हमें ऑर्डर कर सकते हो, हम कुरियर से भेजते हैं। ये जो छन्नी है वो कम से कम 6 महीने तक चलती है, क्योंकि हम तो दिन में 2-3 बार इसका यूज़ करते हैं। तो ये छन्नी फटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो तो उनको भी एनिमल प्रोडक्ट वाला मिल्क ना यूज़ करें। सब जो भी घर में है वो सारे के सारे ऐसा ही दूध यूज़ करें। अगर पहले से बच्चों को ऐसी आदत करेंगे तो एनिमल मिल्क वाला नहीं मांगेंगे। इसको अगर बच्चे को पिलाना हो तो कोको पाउडर डाल के भी आप पिला सकते हो। इसके अंदर में ये जो मैंने अभी पोहे का पाउडर बना दिया था वो मैं सारा डाल रही हूँ। अगर पूरे अक्खे पोहे रखने हो तो भी रख सकते हो, लेकिन ये जो डाइल्यूट किया हुआ होता है तो वो पीने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम रबड़ी जैसी खीर हो जाती है। और इसके अंदर में इलायची का पाउडर है, 5-6 इलायची का पाउडर है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में ये मैंने काकवी ली है,
अगर आपके पास काकवी ना हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, और गुड़ ना हो तो हनी भी डाल सकते हो, लेकिन चीनी शक्कर नहीं डालना है। तो ये 3 स्पून में डाल रही हूँ। अगर ये मीठा होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ड्राई फ्रूट में मैंने ये जो काजू है वो मैं डाल रही हूँ। इससे एकदम रिच फीलिंग आती है। अगर आपके पास काजू नहीं हो तो आप जो कोकोनट के छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप डाल सकते हो, और काजू हो तो काजू भी यूज़ कर सकते हो। अगर सनफ्लावर सीड्स या पम्पकिन सीड्स यूज़ करने हो तो भी कर सकते हो। मैं ऑर्गेनिक सनफ्लावर के सीड्स और पम्पकिन सीड्स भी रखती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ही मैं सबको देती हूँ। तो ये काजू का जो आपको जितने भी डालने हो डाल सकते हो, 4-5 डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो। तो मैं इसके अंदर अभी 6-7 काजू डाल दिया है। तो ये बिल्कुल मस्त एकदम खीर रेडी हो गई है। देखो, उबालने की ज़रूरत नहीं है। गैस पे अगर रखोगे तो बहुत सारा हिलाना पड़ता है, गर्मी में किचन में खड़ा रहना पड़ता है, तभी जाके हमारी खीर बनती है। और ये मेथड 1 जो करते हैं उनको शाम को पका हुआ खाना ना खाना हो तो ये खीर पेट भर के खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक डिश भर के सलाद का बाउल या फिर आप फ्रूट्स का बाउल खा सकते हो। तो सिर्फ इंस्टेंट ये खीर 5 मिनट में रेडी हो गई है। कोई ऐसा बोलते हैं कि पोहे की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन मेरी जो चीज़ होती है इसमें सिर्फ 5% ही पोहे होते हैं। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कच्चे ही होते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रोटी सब्जी छोड़ रहे हो, दाल चावल छोड़ रहे हो, पिज़्ज़ा पास्ता छोड़ रहे हो, डोसा छोड़ रहे हो, इडली छोड़ रहे हो, भाखरी छोड़ रहे हो, खाखरा छोड़ रहे हो, चवाना छोड़ रहे हो, तो इतना सारा तो मैंने आपको छुड़वा दिया। तो ये तो मैं ऐसी ऐसी वानगियाँ दिखाती हूँ कि जिससे पेट भर जाता है, गैस नहीं चालू करना पड़ता है, और जितना बॉडी को चाहिए वो सारा इसमें से मिल जाता है। इसीलिए मैं कभी कभी पोहे का यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको खिलाना तो है, भूखे तो रखना नहीं है। तो पका हुआ छोड़ दो और ऐसा ऐसा खाना चालू कर दो। तो मैं डेकोरेशन के लिए इसके अंदर फिर से थोड़े से ये जो काजू है वो डाल देती हूँ, और आपके सामने टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसे मेरी आज की पोहे की रॉ वेगन खीर कैसी बनी है। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। एकदम यम्मी बनी है। आप भी खाइए, घर में सबको खिलाइए और हमें बताना कि कैसी खीर बनी है आपकी। तो आपको हमें कुछ भी रेसिपी के बारे में पूछना हो या हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हमें पूछना हो तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमें कॉल कर सकते हो। बीच में 10 बजे से 12 बजे के बीच में हमें कॉल कर सकते हो। मेरा कॉल का फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।